हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम आपका अलजेब्रा का नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, और ये हर एक एग्जाम में आता है बेटा, कोई बैंक का एग्जाम हो, एसएससी हो, रेलवे हो, कोई भी एग्जाम हो, लोग सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। नाम लिखो क्वाड्रेटिक, तो मार्कर ही नहीं चल रहा हमारा। तो बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन टॉपिक है आपका, समझते हैं पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है। आप लोगों ने पढ़ी होगी 9th 10th क्लास में, सबने पढ़ी होगी। इस तरह की इक्वेशन होती है ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, और ए एक्स स्क्वायर प्लस सी इक्वल टू 0 ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है, मतलब कि जिसमें एक्स की पावर 2 हो, मैक्सिमम पावर 2 हो। ठीक है, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाती है। चलो ठीक है, कोई प्रॉब्लम। अब इसमें पावर कितनी है, और ये बेटा ये ए और बी क्या होते हैं, ए और बी इनको बोलते हैं कोफिशिएंट। जो कांस्टेंट वैल्यू किसी वेरिएबल के साथ लगी रहती है उसको कोफिशिएंट बोलते हैं। ठीक है, और अगर ये किसी वेरिएबल के साथ नहीं है तो ये क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, और ये जो x लिखे हैं ये क्या है, वेरिएबल है। वेरिएबल मतलब जो चेंज किए जा सकते हैं x की। ठीक है बेटा, और इसमें मैक्सिमम पावर कितनी है, 2 है। तो अगर आपसे पूछा जाए इसके आंसर कितने आ सकते हैं, यहाँ पर x के आंसर कितने आ सकते हैं, तो x के आंसर 2 आ सकते हैं। ठीक है, 2। और इसको टेक्निकली क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं रूट। हम बोलते हैं इसके रूट कितने होंगे, नंबर ऑफ रूट। तो नंबर ऑफ रूट कितने आएंगे, 2 आएंगे। समझ में आ गया। और इसी को नंबर ऑफ जीरो भी बोलते हैं, नंबर ऑफ जीरोज कितने हैं, 2। तो आप कुछ भी बोल सकते हो उसको, जीरोज बोलो, ये बोलो। ठीक है, समझ में आ गया। नोट कर लो, उसको करने दो। देखो बेटा, हम लिख लेते हैं, मान लेते हैं लेट अल्फा बीटा आर रूट्स। ठीक है, हमने मान लिया कि अल्फा बीटा के रूट्स हैं, नाम रख दिया कुछ अल्फा बीटा, तुम अपना नाम रख लो से। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा जाता है सम ऑफ रूट। सम ऑफ रूट, सम ऑफ रूट मतलब कि अल्फा प्लस बीटा, अल्फा और बीटा को जोड़ के क्या आएगा। तो बेटा अल्फा बीटा को जोड़ के क्या आएगा, यहाँ पे जो x का कोफिशिएंट है क्या है, b है, और एक्स स्क्वायर के साथ जो लिखा हुआ है a। ठीक है, और यहाँ पे लगा देना माइनस। तो सम ऑफ रूट्स क्या होता है, माइनस का b अपॉन a। माइनस का b अपॉन a का मतलब है कोफिशिएंट ऑफ x, और कोफिशिएंट अपॉन, सॉरी अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। फिर आपसे पूछा जाता है प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा c अपॉन a। तो ये c क्या चीज है, c क्या है, कांस्टेंट वैल्यू जो है आपके पास c। ठीक है, और अपॉन में ये एक्स स्क्वायर के साथ जो लिखा हुआ है। ठीक है, हो गया। देखो मान लो ये आपको दे दिया, आपसे पूछा गया इसके रूट्स का सम बताओ और इसके रूट्स का क्या बताओ, प्रोडक्ट बताओ। तो क्या करेंगे, तो ये आएगा 5 को लिखेंगे माइनस का 5 अपॉन 2, और प्रोडक्ट में लिखेंगे 7 अपॉन 2। हाँ भाई, कोई समस्या।
नहीं है, चलो करो उसको फिर, क्वेश्चन करेंगे 16। ठीक है बेटा, इतनी बात समझ में आ गई आपको? और एक फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा, हाँ भाई, अगर इसके हमें रूट्स निकालने हो तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा 10th क्लास में, माइनस का बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन 2a। ठीक है, ये जो प्लस माइनस मैंने लिया है, मान लो एक को अल्फा ले लो, माइनस का बी प्लस बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन 2a, और बीटा क्या हो जाएगा, माइनस का बी माइनस बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन 2a। ठीक है, और बेटा यहीं से बनते हैं फॉर्मूले भी, अगर इन दोनों को जोड़ोगे आप, ये क्या लग जाएगा, ठीक है, अगर आप इन दोनों को प्लस करोगे आप देखो क्या आएगा, ये वैल्यू इससे कैंसिल आउट हो जाएगी, माइनस बी टू भी हो जाएगा, 2b अपॉन 2a, 2a से 2 कैंसिल हो गया, माइनस के भी होने वाली। ठीक है, चलो फिलहाल इसको लिख लो और पहला क्वेश्चन पढ़ो फिर अपना। हाँ भाई रमन बहुत हंस रहा है, नौकरी ऐसे थोड़ी ना मिलेगी, मेहनत तो करनी पड़ेगी। पहला क्वेश्चन पढ़िए। हाँ भाई, आपके पास इक्वेशन है 4x² 3x प्लस 7 इक्वल टू 0। आपने वैल्यू बतानी है 1 प्लस 1 अपॉन अल्फा और 1 अपॉन बीटा की। ठीक है, तो बेटा इसमें एलसीएम ले लो, बीटा प्लस अल्फा अपॉन अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा, ये इधर मल्टीप्लाई करेगा, इधर मल्टीप्लाई करेगा, आपस में करेगा। फिर मैंने आपको क्या समझाया था बेटा, बीटा प्लस अल्फा में क्या था, प्लस में क्या होता है, इसके अपॉन में ये लिखना है, तो आ जाएगा माइनस का 3 अपॉन 4, और प्रोडक्ट में 7 के अपॉन में 4 लिखना है। ठीक है बेटा, 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो माइनस का 3 अपॉन 7 इस क्वेश्चन का आंसर आ गया, बस हो गया। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन पढ़ो बेटा। x² माइनस एक्स प्लस 1, वैल्यू बतानी है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की। अलजेब्रा आप लोग मेरे से पढ़ चुके हो है ना, तो आपने उसमें पढ़ा होगा ये। देखो बेटा, आप लोगों को मैंने पढ़ाया था a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस का 2ab पढ़ा था। अगर मैं आपसे केवल इसकी वैल्यू पूछना चाहूँ तो ये भाई साहब 2ab इधर आ जाएंगे माइनस में, तो यहाँ पे क्या बनेगा फिर, ये अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस के 2 अल्फा बीटा। मतलब ये अगर इसकी वैल्यू पूछेंगे तो फिर इसकी वैल्यू में से ये वैल्यू माइनस हो जाएगी। ठीक है, देखो बेटा, इसको कंपेयर कराओ इस वाली इक्वेशन से, तो यहाँ पर a की वैल्यू कितनी आ गई, 1, जब कुछ भी नहीं है, तो b की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 1, जब कुछ भी नहीं तो माइनस तो 1 होता है वहाँ पर, और c की वैल्यू क्या होगी, 1। ठीक है, और अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, माइनस का b अपॉन a पढ़ाया था, और b माइनस पहले से ये माइनस है तो ये माइनस हो जाएगा प्लस, और ये तो इसकी वैल्यू आ गई 1। फिर अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c अपॉन a, तो 1 अपॉन 1 हो गया 1। इतना टाइम वेस्ट करना नहीं था वैसे इसमें, ठीक है, डायरेक्ट यहीं से उठा लेते हो। हाँ भाई, यहाँ वैल्यू पुट कर दो, अल्फा प्लस बीटा कितना है 1, 1 का स्क्वायर 1, और 2 अल्फा बीटा क्या आया 1, तो 1 माइनस 2 क्या आ गया, -1। ये इस क्वेश्चन का आंसर आ गया, बस हो गया। ठीक है, हाँ भाई ठीक है।
नीरज सही है, बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3। 2x² माइनस का 7x प्लस का 12 बताना है अल्फा अपॉन बीटा और बीटा अपॉन अल्फा। ठीक है, हाँ भाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो उसकी, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और यहाँ पे आ जाएगा अल्फा इंटू बीटा। देखो अब याद कर लो इसको, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर होता है अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा अपॉन में अल्फा बीटा। ठीक है, सम ऑफ रूट्स क्या होता है, माइनस में ये वाली वैल्यू अपॉन ये पहले से माइनस में लिखी हुई है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 7/2 का स्क्वायर। प्रोडक्ट में क्या होता है, इस वैल्यू को अपॉन में लिखना होता है ना, और सेम यहाँ पे भी ये लिखोगे आप, तो उसको करो बेटा, ये हो जाएगा 49/4, 2 से 2 कैंसिल हो गया, माइनस का 12, ये हो गया 6। कैलकुलेशन कर लो बेटा, ये मल्टीप्लाई करो यहाँ पे, 12 चौक 48, 49 में से 48 जाकर कितना बचेगा 1/4/6। ये भाई साहब चले जाएंगे यहाँ पर 6/4, 2 की टेबल से इसको कट कर दो। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। देखो बेटा, मान लो यहाँ पे ये होता है ना A/B/C/D, ये इसके पास जाता है, इसके पास जाता है, ये तो हमारा डिलीट ही हो चुका था, है ना, वहाँ से जा चुका था, इसलिए तो ये इसके पास चला गया। कितना हो गया 24, 1/24 क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 बेटा पढ़ लो। One root of the quadratic equation is 3, then find the value of k. x² माइनस का kx प्लस 27 इक्वल टू 0। इसने कहा जी इसका एक रूट है ना, वो क्या है 3 है। ठीक है, रूट 3 है, इसका मतलब x की वैल्यू 3 है। ठीक है, जो कि इसको सेटिस्फाई करेगी क्योंकि वो इसी का रूट है, तो उसमें x की जगह 3 पुट कर दो। यहाँ पे 3 पुट करोगे तो 3 का स्क्वायर 9, यहाँ पे 3 पुट करोगे तो आ जाएगा 3k और 27। इस 3k को इधर ले जाओ, 27 और 9 कितना हो गया 36, 3k इधर आ गया, 3 से इसको कैंसिल आउट करो तो k की वैल्यू कितनी आ गई 12 आ गई। ये इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। Find the value of k if one root of the equation is twice the other root। ठीक है, हो गया दीपक। यहाँ पे हमने बतानी है k की वैल्यू, तो बता देंगे क्या प्रॉब्लम है। इसने कहा जी एक रूट दूसरे रूट का क्या है डबल है, एक रूट दूसरे रूट का डबल है। मान लो अल्फा है तो दूसरा क्या होगा 2 अल्फा हो जाएगा, अगर एक अल्फा है तो दूसरा 2 अल्फा हो जाएगा। ठीक है, बीटा ना मान कर उसको 2 अल्फा मान लो। हाँ भाई, सम ऑफ रूट क्या होता है माइनस का b/a होता है, तो अल्फा और अल्फा कितना हो गया 3 अल्फा हो गया। b की वैल्यू -9 है, पहले से माइनस यहाँ पे 9 आ जाएगा। a की वैल्यू कुछ भी नहीं है, वहाँ पर कुछ भी नहीं मतलब 1 है, 3 से कैंसिल आउट हो गया। तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, इसका मतलब इसका एक रूट 3 है। अगर इसका रूट एक 3 है तो आप क्या करो x को 3 मानकर इसमें पुट कर दो।
एक्स को 3 मानकर इसमें पुट कर दो। यहाँ पे 3 पुट करोगे तो 9 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 3 इक्वल टू 0, तो कितना हो गया ये 9 27 प्लस के इक्वल टू 0। 27 में से 9 गया, माइनस के 18, माइनस के 18 दूसरे साइड चले जाएंगे, तो के की वैल्यू कितनी आ गई 18। तो 18 इस क्वेश्चन का आंसर आ गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, मेहनत करनी पड़ती है तब ये आता है। 3x² 2k + 1। बेटा मैथमेटिक्स ही तो एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सच बताऊं तो ऑनलाइन नहीं पढ़ सकते हम। जब तक सामने टीचर ना हो, धमकाए ना, तब तक वो डांट ना मारे, डंडा ना मारे, तब तक नहीं आता मैथ, क्योंकि टेक्निकल चीज है, ठीक है। हाँ भाई, इसमें क्या बोला इसने, इसमें क्या कंडीशन दी है? इसने कहा है इनका जो प्रोडक्ट है, इनका जो सम है वो क्या है, बराबर है, ठीक है। क्वेश्चन में बोला है कि सम बराबर प्रोडक्ट है, बोला गया है, बोला गया है सम क्या होता है माइनस का बी अपॉन, और प्रोडक्ट क्या होता है सी अपॉन ए, सबको पता है। ए से कैंसिल हो गया, इसका मतलब माइनस बी इक्वल टू माइनस सी होगा, फिर तो होगा। बी की वैल्यू क्या है, ये है, तो लिखो फिर माइनस का 2k + 1। सी की वैल्यू ये है सारी, माइनस का k माइनस का 5। इसको सोल्व कर लो, माइनस का 2k माइनस का 1 माइनस का k माइनस का 5, 5 इधर ले आओ, ये 5 माइनस का 5 इधर आके प्लस हो जाएगा, 4 आ जाएगा, माइनस का 2 के इधर जाके प्लस हो जाएगा, बस। तो k की वैल्यू आ गई 4, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 7 करें। Sum of the root of the quadratic equation is 1 and product of the root is -20. Find the quadratic equation. हाँ भाई, इसने बोला है रूट का सम दे दिया और रूट का आपको प्रोडक्ट दे दिया। रूट का सम कितना है 1 और प्रोडक्ट कितना है माइनस का 20। देखो बेटा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है हमेशा याद रखना, x² माइनस का सम ऑफ रूट्स इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है हमेशा। क्या है, x² माइनस सम ऑफ रूट्स, ठीक है, x फिर प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट से याद रखना है आपने। तो यहां पर क्या रखोगे 1, यहाँ पे आपने 1 रखा मतलब, और यहाँ पे आपने -20 रखा, इक्वल टू 0 कर दिया, और ये इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। बस इतना सा क्वेश्चन था, समझ में आ गया। चलो क्वेश्चन नंबर 8, हमें वो इक्वेशन बतानी है जिसके रूट है -3 और -5। हाँ भाई साहब, हम एक को मान लेंगे अल्फा, एक को मान लेंगे बीटा। रूट क्या है -3 5। इसने कहा है इक्वेशन बताओ, तो इक्वेशन क्या होती है, इक्वेशन तो ये होती है, रख दो इसमें वैल्यू, क्या समस्या है। इन दोनों को जोड़ो, 5 और 3 हो गए -8, पहले से माइनस लगा हुआ है यहाँ पर, तो हो जाएगा 8। फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई, 5 या 15 प्लस के 15 इक्वल टू 0। ये आंसर आ गया इस क्वेश्चन का। और इससे आसान क्या होगा भाई, इससे आसान कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। अगला क्वेश्चन कर लो फिर। क्वेश्चन नंबर 9 को करने से पहले
एक बात समझ लो, देखो मान लो कि अल्फा की वैल्यू 2 है, बीटा की वैल्यू 3 है, तो अगर मैं आपसे पूछना चाहूं कि भाई इसका आंसर बताओ, इससे कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, तो इन दोनों को जोड़ दिया -5, इन दोनों को प्रोडक्ट कर दिया, ये बनेगी, कोई समस्या नहीं है। और अगर मैंने कहा कि अल्फा की वैल्यू 1/2 है, बीटा की वैल्यू 1/3 है, तब क्या होगा, इन दोनों को जोड़ो, इन दोनों को प्रोडक्ट कर दो, जोड़ के क्या आएगा, एल्शियम ले लोगे, 3 कम 3, 2 कम 2, 5/6 आ गया, ये 1/6 आ गया। इसका जब आप एल्शियम लोगे, ये 6 एल्शियम में यहाँ 6 आ जाएगा, और ये जो नीचे 6 बनेगा इधर चला जाएगा फिर, तो 6x² माइनस का 5x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये मैंने क्यों समझाया, देखो जब ये रूट अल्फा बीटा में थे, जब ये रूट मैंने रिवर्स कर दिए, मतलब इसका रेसिप्रोकल कर दिया 1/2 1/3, तो आप ये बता सकते हैं दोनों में क्या चेंज आया, दोनों में चेंज क्या आया, ये जो वैल्यू थी उठा के यहाँ लिख दी बस आपने, और कुछ नहीं करना तुमने, ये वैल्यू उठा के तुमने यहाँ लिख देनी है, बाकी तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर ऐसा होगा तो ऐसा करना है। क्वेश्चन नंबर 9 जरा पढ़ो एक बार। हाँ भाई, इसने बोला है कि x² माइनस के 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, ये तो क्वेश्चन ही यही आ गया। इसने कहा कि हमें वो इक्वेशन बताओ जिसके रूट रेसिप्रोकल में हो, उसके उल्टा लिख रहा है ना 1/α 1/β, तो क्या करना है, अब ये 6 को उठाओ यहां लिख दो और यहां पर कर दो 1, और ये इस क्वेश्चन का आ गया आंसर, बस। और इससे ज्यादा मजेदार क्वेश्चन क्या होगा, बस हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 बेटा, क्वेश्चन नंबर 10, x² माइनस x प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, चलो अल्फा बीटा क्या है, इसके रूट हैं। चलो अब हमें वो इक्वेशन बतानी है, जिसके रूट क्या हो, अल्फा क्यूब और बीटा क्यूब, मतलब कि मुझे इक्वेशन निकालनी है ना ऐसी जिसके रूट ऐसे हों, निकाल देंगे, क्या प्रॉब्लम है। मुझे ऐसी इक्वेशन निकालनी है जिसमें अल्फा बीटा का क्यूब हो रखा हो। चलो पहले अल्फा बीटा का क्यूब निकाल लेते हैं, कोई समस्या वाली बात नहीं है बेटा। तो बेटा अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, यहां से बताओ पहले, माइनस का b/1 होता है, b क्या है, -1 पहले से ही है तो 1 आ गया, प्रोडक्ट क्या होता है 1, c/a 1 आ गया। समस्या क्या है कि चलो इसकी वैल्यू तो हम यहाँ रख देंगे 1, ये तो 1 आ जाएगा, है ना, ये भी x² आ जाएगा। अब समस्या है कि यहाँ क्या पुट करें, समस्या यहाँ है। हाँ भाई, आपको मैंने पढ़ाया रखे बेटा ये फॉर्मूले, आपको पढ़ा रहा हूँ 2-4 दिन से मैं यही काम करा रहा हूँ तुम्हें फॉर्मूलों का ही। इसको लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस ऐसे कर लो, अल्फा प्लस बीटा का क्यूब माइनस के 3 अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा। हाँ भाई, कैसे आगे, ये याद किया था, a प्लस बी का क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab फिर a प्लस b पढ़ा था। तो मैंने इसकी वैल्यू निकालने के लिए ये दोनों वैल्यू इधर लिया है उठा कर। ठीक है, तो बेटा इसकी वैल्यू क्या है 1, ये भी 1 और 1 ही आ गया, तो मतलब सोल्व करके आ गया -2, तो वो -2 यहाँ पुट कर दो, तो x² प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0 कर दो।
ये इस क्वेश्चन का आंसर आ गया है। बस हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 में कोई डाउट तो नहीं है? क्वेश्चन नंबर 11। सर जी डाउट इनमें नहीं है, डाउट हमें तो खुद में ही है ना। क्वेश्चन नंबर 11, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। हमें वो इक्वेशन बतानी है जिसके रूट क्या हो, अल्फा प्लस 1 और बीटा प्लस 1। हमें तो वो इक्वेशन बतानी है। तो क्या नहीं बता पाएंगे? बता देंगे। ठीक है, हमें वो इक्वेशन बतानी है जिसके रूट अल्फा प्लस 1 बीटा प्लस 1 हो। ठीक है, तो हमने क्या कर दिया, इन दोनों रूट को यहाँ प्लस कर दिया, इन दोनों रूट को यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो इसी फॉर्मेट में निकालना है हमने, क्योंकि मैं यहाँ से अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा को फाइंड आउट कर लूंगा। तो मैं इस क्वेश्चन में जो आए हैं अल्फा बीटा, इस फॉर्म में इसको बना देता हूँ पहले। ये हो गया अल्फा प्लस बीटा 1 1 2, इसकी मल्टीप्लाई करो इससे, इसकी मल्टीप्लाई अल्फा, अल्फा से 1 की, अल्फा 1 से बीटा की। तो ये तो आसान हो गया क्वेश्चन अब। हाँ भाई, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस का बी अपॉन ए, 3 आ जाएगा है ना, बी की वैल्यू -3 है। अल्फा बीटा आ जाएगा 2, पुट कर दो यहाँ पर। ये कितना आ गया, 2, 4 हो जाएगा है ना। अच्छा 3 है, 5 हो गया। अल्फा इंटू बीटा ये 2 है, ये वैल्यू 3 है और ये 1 है, कितना आ गया, 6। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ गया है एक्स स्क्वायर माइनस के 5x प्लस 6। कोई समस्या नहीं है? ठीक है, करो। क्वेश्चन नंबर 12, हाँ भाई, क्वेश्चन में आपको दिया है अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 8, अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू 2√5। हमने बताना है उस इक्वेशन को जिसके रूट हैं अल्फा की पावर 4 और बीटा की पावर 4। ठीक है, मतलब कि मुझे निकालना पड़ेगा क्या उस इक्वेशन निकालने के लिए, एक तो ये निकालना पड़ेगा और एक मुझे ये निकालना पड़ेगा। ये दो वैल्यू अगर मेरी निकल जाएगी तो वो इक्वेशन आसानी से निकाली जा सकती है। ठीक है, और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर। सिमरन ने तो कह दिया, बस मैं तो देखती नहीं यहाँ पे क्या है ना। समझ में आ गए कैसे लिखा मैंने? ठीक है, फिर इसको क्या लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा, तो ये वाला होल स्क्वायर, और 2 अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ गया मैंने कैसे करा है? बोल लो भाई सीजील वालों। फिर ये कैसे समझ में आ गया तुम्हें? तो यहाँ पे तो फॉर्मूला लगाया, इसमें लगा दिया फॉर्मूला। बेटा ये था ना, ये था, बनाया मैंने अल्फा स्क्वायर का स्क्वायर बीटा स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है, और प्रॉपर्टी मैंने ये वाली लगाई है। अब आप लोगों को भी बताना पड़ रहा है तो भाई फिर तो अच्छी बात नहीं है। ये वाली प्रॉपर्टी लगाई मैंने, 2 बार लगाई मैंने, एक बार इसके लिए लगाई जब ये सोल्व हो गया, फिर इसके लिए लगाई। ठीक है, चलो अब हमारे कंट्रोल में आ गई बातें। कंट्रोल में क्या आ गया, अल्फा प्लस बीटा निकालना है और अल्फा बीटा निकालना है बस। चलो हाँ भाई, अल्फा प्लस बीटा तो चलो 8 दे ही रखा है इसने तुम्हें, वो भी मामला हो गया। अल्फा इंटू बीटा निकालना पड़ेगा, तो हम क्या करते हैं, इसको सोल्व कर लेते हैं।
सोल्व करो। 2 अल्फा इक्वल टू कितना हो जाएगा 8 प्लस 2√5। ठीक है, अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 प्लस √5 होगी, ये 2 से डिवाइड कर दिया। फिर बीटा क्या हो जाएगा 4 माइनस का √5 हो जाएगा। ये हमेशा कॉन्जुगेट ही होते हैं, सॉल्व करने की जरूरत नहीं, करोगे तो भी। हमें निकालना अल्फा इंटू बीटा, तो ये बेटा a प्लस बी ए माइनस बी का प्रोडक्ट लगा दो, 4 का स्क्वायर और √5 का स्क्वायर। 16 में से 5 गया 11। आ जाओ यहाँ पे लेकर इसको। हाँ भाई 11 पुट करोगे, 11 का स्क्वायर 121। फिर अल्फा बीटा, अरे यार 11 नहीं, यहाँ 8 पुट करोगे, ये हो गया 64। यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा 11 दूनी 22 का स्क्वायर और अल्फा इंटू बीटा 11 का स्क्वायर 121। 64 में से 22 गया, कितना बचेगा 42 का स्क्वायर, और ये कितना आ गया, ये आ गया। अब समस्या फिर आ गई 42 के स्क्वायर की, पढ़ाया तो था कल। 42 कितना कम है 50 से, 8 कम है। ठीक है 8 कम है ना, तो क्या लिखोगे बेटा यहाँ पर 8 कम है 64, और 25 में से 8 गया 17, 64 आ गया। ये माइनस कर दो, 4 में से 2 गया 2, 6 में से 4 गया 2, और 17 में से 2 गया 15। अल्फा बीटा क्या आया था 11, 11 की पावर 4 करनी है अभी। ठीक है, तो 11 की पावर 4 करनी है ना, तो ऐसे कर दूं अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर, तो 11 का स्क्वायर 121 आ जाएगा, और 121 का स्क्वायर आपको पढ़ा रखा मैंने, 100 से कितना ज्यादा 21 का स्क्वायर कितना होता है 441, 4 कैरी 21 इसमें जोड़ दिया 142 और 4। कैलकुलेटर से नहीं बताना था। हाँ भाई मामला हो गया, कौन सा ऑप्शन में मिल रहा है ऐसी चीजें, आंसर आ गया एक्स स्क्वायर, एक तो ये आएगा 15/22 एक्स, है कोई से ऑप्शन में तो पहला ऑप्शन क्वेश्चन का आंसर आ गया। ये क्वेश्चन वही करेंगे जिसको सीजीएल का एग्जाम देना है। ठीक है, और कोई इसमें हाथ भी नहीं लगाया क्वेश्चन, समझ में आ गया। चलो कर लो कर लो कर लो भाई कर लो। क्वेश्चन नंबर 13, इसने कहा कि x की पावर 4 माइनस 3x³ प्लस 2x² माइनस 5x प्लस 7 को अगर मैं x माइनस 2 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर क्या आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, x की पावर 4 है, 3x³ है, 2x² है, माइनस का 5x प्लस 7 है। ठीक है, ये कहने की अगर मैं इसको x माइनस 2 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर क्या आएगा। आपने क्या करना है, इसको इक्वल टू 0 पुट कर x की वैल्यू 2 उसमें पुट कर दो, बस आंसर आ जाएगा आपका। यहाँ पे 2 पुट करोगे, 2 की पावर 4 कितना होता है बोलो 16, 2 की पावर 3 8, 8 दिया 24, फिर 2 की पावर 2 4 दूनी 8, फिर यहाँ 2 5 दूनी 10 प्लस 7। हाँ भाई जोड़ लो, फिर जोड़ने वाले जोड़ लो। चलो पहले 16 और 8 24, ये तो कट गया भाई। 16 और 24 माइनस का 24 माइनस 10 प्लस 7 कितना रह गया -3। क्वेश्चन का आंसर आ गया, समझ में आ गया। चलो तो हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 भी सेम ही है, ऑन करना। चलो क्वेश्चन नंबर 14 बेटा सेम ही है, इसमें भी आपको रिमाइंडर ही बताना है, तो सेम ऐसे ही करना है अपने इसको भी।
हाँ भाई, डिवाइड किससे करना है? 3x प्लस 2 से डिवाइड करना है, इक्वल टू 0। x की वैल्यू आ जाएगी -2/3, पुट कर दो उसमें। हाँ भाई, इसका क्यूब क्या होगा? -8/27। इसका स्क्वायर क्या होगा? 4/9। और ये सेम ऐसे ही सोल्व करो। 3 पंजे 15, 3 नम 27 और 5 अठे 40/9 आ गया यहाँ से। तो ये कैंसिल आउट नहीं हुआ है यहाँ से। 14 चौके कितना होता है? 56/56/9। ये भी कैंसिल नहीं हो रहा है यहाँ पे। कितना हो जाएगा? 4 दूनी 8/3 प्लस 10। ठीक है। हाँ भाई, ये क्या हो जाएंगे? प्लस हो जाएंगे आपस में। 56 और 46 कितना हो जाएगा? 96 हो जाएगा माइनस के, है ना? हाँ भाई, ये थोड़ा सा इनको 3 से कैंसिल आउट कर दो। 3 3 9, 3 दूनी 6/3। माइनस के 32 प्लस के 8, 32 में से 8 गया, माइनस के 24/3। 24 को उससे डिवाइड कर दो, कितना आ गया? माइनस के 8 प्लस 10। तो क्या आ गया क्वेश्चन का आंसर? 2। बस हो गया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 भी बेटा ऐसा ही क्वेश्चन है, रिमाइंडर बताना उसमें भी। ठीक है। पांच एक्स स्क्वायर क्यूब है पहले तो। 5x क्यूब 5x स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का 9 और x प्लस 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? हम क्या करें इसको? इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आ जाएगी -3। तो x की वैल्यू -3 पुट कर देंगे अंकुश इसमें। ठीक है बेटे, आते हैं जीडी में भी आते हैं ऐसे क्वेश्चन। आवे तो फिर करेगा कौन ही ने। -3 का क्यूब क्या होता है? -27। -3 का स्क्वायर प्लस का 9। फिर यहाँ पे -3 पुट कर दिया आपने। 27 पंजे कितना होता है? 135 माइनस के 9 पंजे 45, 36 18 प्लस का 9। ठीक है बेटा, सोल्व करो उसको। माइनस का 63 क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो कर लो। क्वेश्चन नंबर 16। हाँ भाई, एक्स क्यूब -2x² -ax -b एग्जैक्टली डिविजिबल बाय x² -1, देन द वैल्यू ऑफ a एंड b। a और b की वैल्यू बताओ। एक्स क्यूब 2x² -ax -b डिविजिबल है x² -1 से। ये क्वेश्चन है। तो बेटा x² -1 को आप लिख सकते हो एक बार प्लस में, एक बार माइनस में। ठीक है, तो एक बार इसको 0 पुट करोगे तो x की वैल्यू -1 आएगी, इसको पुट करोगे तो x की वैल्यू 1 आएगी। तो इसमें दो वैल्यू आ गई, दो वैल्यू आ गई, दोनों का यूज करेंगे। एक बार इसमें -1 पुट करो बेटा, -1 का क्यूब, फिर -1 का स्क्वायर 1, फिर -1 यहाँ पुट करोगे तो प्लस का ये हो जाएगा। तो इसको सोल्व कर लो बेटा। -1 प्लस का 2 प्लस 1 इधर जाके आ जाएगा वो। तो a माइनस बी इक्वल टू आ गया -1। एक बार 1 पुट करो यहाँ पर, 1 का क्यूब 1, 2 इंटू 1 माइनस, ठीक है, इक्वल टू 0। तो कितना आ जाएगा?
1 2 कम 2 3 आ गया, इन दोनों को इधर ले जाओ तो a प्लस बी कितना आ गया 3 और a माइनस बी आ गया माइनस का। इन दोनों को सॉल्व करो बेटा, कैसे करोगे सॉल्व? a प्लस बी इक्वल टू 3 आ गया था, a माइनस बी इक्वल टू -1 आ गया था। इससे सॉल्व कर लो, a और a 2a, 3 में से 1 गया तो a की वैल्यू कितनी आ गई? a की वैल्यू 1 यहाँ पुट करोगे तो b की वैल्यू कितनी आ गई? कौन से ऑप्शन में है ऐसा? सी। एक काम कर सकते थे आप, इतना सबको सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी, आप एक इसी से सॉल्व कर लेते बस। आप ऐसे दो ऑप्शन उठा लो, ऐसे कौन से दो ऑप्शन है जिसको जोड़ के 3 आ रहा है? तो ऐसा सी ऑप्शन में ही हो रहा है, ऐसा सी ऑप्शन में हो रहा है कि ए और बी की वैल्यू जोड़ कर 3 आ रहा है और किसी ऑप्शन में हो ही नहीं रहा। ठीक है, प्रॉपर सोल्व करने की जरूरत नहीं थी, बस आंसर आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 भी ऐसा ही है, CHSL में आया है। px स्क्वायर ये क्यूब x स्क्वायर 3x प्लस क्यू। हाँ भाई, x प्लस 2 और x माइनस 2 इसके क्या है? फैक्टर हैं, इससे डिविजिबल है, तो आपको p और q की वैल्यू बतानी है। ठीक है, इसको इक्वल टू 0 पुट करो या इसको इक्वल टू 0 पुट करो, जिसका मन करना। तो x की वैल्यू 2 इसमें पुट कर दो, 2 यहाँ पुट करोगे तो क्या आ जाएगा बेटा? 8p, 2 का क्यूब 8 होता है, 2 यहाँ पुट करोगे तो 4 और 2 यहाँ पुट करोगे तो 6 प्लस क्यू इक्वल टू 0 ले लेना। तो 8p प्लस क्यू 6 और 4 10 इक्वल टू -10। अब हम क्या करेंगे? हम अपने ऑप्शनों का यूज करेंगे, 4 ऑप्शन जो दे रखे हैं, नहीं तो बेटा एक इक्वेशन और बना लो सोल्व करने के लिए। कौन सा हो इसमें? 2 ऑप्शन बताओ, पी और क्यू की वैल्यू बता दो जो उसको सेटिस्फाई कर रही हो। ठीक है, तो बेटा ऑप्शन नंबर डी देखो, इसका क्या वैल्यू है? इसमें p की वैल्यू -3 और q की क्या है? -4। पुट करके देखो पहले, सेटिस्फाई भी हो रही है। -3/4 और q की जगह -4। हाँ भाई, 4 दूनी 8, 2 तिया 6, -6 -4 जोड़ के आ गया -10। तो बाई ऑप्शन हमने कर लिया, डी ऑप्शन इसका आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 हाँ भाई, हमें बताना है, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से कौन सा ऑप्शन इसको नहीं कट कर सकता। ठीक है, हमारे पास 4 ऑप्शन है, x-1, x-2, x+3, x-3। हमें बताना है कि किससे डिविजिबल नहीं है। तो बेटा देखो, यहाँ से निकलेगी x की वैल्यू 1, यहाँ से x की वैल्यू 2, ये -0 करके ले लेते हैं, इक्वल टू में 0 करके वैल्यू निकालते हैं, x की वैल्यू -3, x की वैल्यू 3। इनमें से कौन सी वैल्यू इसको सेटिस्फाई नहीं कर रही है, वही तुम्हारा आंसर है। देखो, अगर मैं यहाँ पे 1 पुट करूँ, 1 का क्यूब 1, यहाँ 1 पुट करूँ तो 6, यहाँ पे 1 पुट करूँ तो 11 और यहाँ पे 1 पुट करूँ तो ये, तो 11 और 1 12, 0 आ गया। तो ये तो इसका, ये तो है मतलब हमें वो बताना जो नहीं है। फिर 2 पुट करो, यहाँ पे 2 पुट किया, यहाँ पे 8, 2 पुट करा तो 4 6 24, 2 पुट करा 22। हाँ भाई, 22 और 8 30, 24 6 30, ये भी है, हटाओ उसको भी। फिर -3 पुट करो, -3 करोगे तो आ जाएगा -27, -3 करोगे 9 9 6 54, कैलकुलेशन अच्छी कर लो बेटा। -3 पुट करोगे -33 और 6, ये 0 नहीं आएगा, सारे माइनस आ गए। तो फिलहाल आंसर इसका ये है, क्योंकि इसका फैक्टर ये नहीं है। बस हो गया। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 19 ही सेम यही है बेटा, CHSL में आया हुआ क्वेश्चन है भी, ऐसा ही क्वेश्चन है भी। हाँ भाई, x² k1x प्लस k2, चलो इसको ऐसे ही करा देता हूँ नॉर्मल तरीके से। इसने कहा जी ये इसके फैक्टर हैं, ठीक है ठीक है। एक काम करो, इनकी मल्टीप्लाई कर दो, x² माइनस का 3x प्लस का 2x माइनस है, तो x² माइनस का 1x माइनस का 6, कंपेयर करा दो, कंपेयर करा दो, k1 की वैल्यू आ गई -1 और k2 की वैल्यू आ गई, इस क्वेश्चन का आंसर आ गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k विल द एक्सप्रेशन p प्लस 1/9 अंडर p प्लस k² बी ए परफेक्ट स्क्वायर, k के किस वैल्यू के लिए परफेक्ट स्क्वायर होगा। हो गया दीपक क्वेश्चन ये 20 वो कह रहा हूं मैं। देखो बेटा पहले परफेक्ट स्क्वायर जान लो होता क्या है। देखो अगर मैंने आपको बोला कि x प्लस 2 का स्क्वायर निकालो, ये x प्लस 3 का स्क्वायर निकालो, क्या लिखते हो आप, x का स्क्वायर 3 का स्क्वायर फिर 2x और 3, ऐसे तो लिखते हो, ये तो करते हो फॉर्मूला, ठीक है। देखो अगर मैंने आपसे ये कहा क्या, मैंने आपको ये दे दिया बस और ये नहीं बताया यहाँ पे क्या आएगा, तो आप बता सकते हो यहाँ पे क्या आएगा, या तो अभी ऊपर से देख के बता दो। देखो यहाँ पर क्या आएगा, देखो ये 2ab कहाँ से आया, ये तो बेटा ये फॉर्मूला होता है ना a² b² a प्लस बी होल स्क्वायर a² b² 2ab। देखो इस 2ab में क्या है, 2 तो एक्स्ट्रा है तुम्हारा, इसको हटा दो, एक a एक्स्ट्रा है हटा दो, मतलब ये जो बच रहा है दूसरे वाली वैल्यू होती है, मतलब ये जो दो वैल्यू है ना, पहली ये दूसरी ये, अगर मुझे ये दो वैल्यू, अगर मेरे पास ये वैल्यू दे दी तो मैं क्या यहाँ से वैल्यू बता सकता हूँ, वहां से भी। देखो बेटा अगर किसी ने मुझे ये लिख के दिया ये, तो मतलब इसमें पहली वैल्यू क्या है x, दूसरी वैल्यू क्या है y, है नहीं है। देखो अगर मेरे को किसी ने लिख के दे दिया 12xy, ठीक है 12xy, ठीक है, और मान लो कि पहली वैल्यू आपकी फिक्स है x ही है, तो दूसरी वैल्यू क्या होगी, छोड़ो बेटा। देखो आपने करना क्या है, आपने करना क्या है, सुनो मेरी बात सुन लो, मान लो यहाँ पे 8x लिखा है और आपको बताना है यहाँ क्या आएगा, तो बस आप इस 8 का आधा कर दो, कितना आएगा 4, तो यहाँ पे 4 आएगा जी, 4 का स्क्वायर। मान लो यहाँ पे लिखा है x² प्लस 17x आ गया, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 17/2 का स्क्वायर, ये बात याद रहेगी। अब यहाँ पे आ जाओ, हमें बताना है कि यहाँ पे क्या आएगा। देखो जो p है मैं इसको लिख सकता हूं √p का स्क्वायर, ठीक है। सुनो बात, अब मैंने आपको क्या कहा था कि मुझे ये वैल्यू निकालनी है, तो क्या करेंगे, ये जो 1/9 है इसको 2 से और डिवाइड करना है, जब इसको 2 से और डिवाइड करेंगे तो कितना बन जाएगा, ये 1/18। तो मतलब मैं यहाँ क्या पुट करूंगा, यहाँ पुट करूंगा 1/18 का स्क्वायर, बस ये आंसर आ गया मेरा। कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन हो गया, प्लस माइनस का दोनों 18 पुट किया जा सकता है यहाँ पे, बस ठीक है। इतना ही था इसमें, इतने क्वेश्चन कर लोगे हो जाएगा। रुक जाओ रुक जाओ, ठीक है बेटा, ये चैप्टर हो गया खत्म आपका, और उसकी नई शीट मिल जाएगी, नई शीट आप सोल्व करना खुद से, ठीक है ओके।